नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आपके अपने YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 और एक्सरसाइज 1.3 के बारे में, जिसमें हम सीखेंगे रेशनल और इरेशनल नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। जैसा कि जानते हैं √5 बेसिकली होता क्या है। √5 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हमें इसी को प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। ओके, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि √5 एक रेशनल नंबर है। हमें इसको मानने के लिए क्या करना पड़ेगा। हमें पता है कि ये इरेशनल नंबर होता है, लेकिन फिर भी हम इसे मानते हैं एक रेशनल नंबर। जैसा कि आप जानते हैं रेशनल नंबर हमेशा किस फॉर्म में होता है, P/Q के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, P/Q के फॉर्म में होता है। तो यानी या तो एक इसका ही न्यूमरेटर होता है और इसका डिनोमिनेटर भी होता है। तो हमने मान लिया √5 एक रेशनल नंबर है, तो हमने लिख लिया A/B के फॉर्म में। A/B, जहाँ पर A और B दोनों क्या है, एक को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स आपको पता ही होगा। को प्राइम नंबर्स नहीं पता, ठीक है मैं बता देता हूँ। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका फैक्टर केवल 1 हो, जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 हो। सॉरी, फैक्टर बोल दिया मैंने। एक्चुअली इसका कॉमन फैक्टर क्या हो, केवल 1 हो। तो आगे बढ़ते हैं। इसको √5 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। B/, में है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी √5B = A। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे हम। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे आया, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा। B का स्क्वायर करेंगे तो B होगा, B स्क्वायर होगा, A स्क्वायर का A स्क्वायर। ये हमने इक्वेशन 1 मान लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमारे पास B स्क्वायर है और 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आके इधर डिवाइड हो जाएगा, A के अपॉन में आ जाएगा। इस तरीके से देख सकते हैं हम 5 जो है A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और साथ ही साथ जैसा कि A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली 5 जो है A को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। ओके, तो 5 इसका फैक्टर हो गया। एज वी नो दैट 5 इज अ रेशनल नंबर। 5 हमारा क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। जैसा कि हम जानते ही हैं 5 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में, क्योंकि 5 के अपॉन में क्या होता है, 1। इसका न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है। तो 5 को हमने इस तरीके से लिख लेते हैं A/C। A/B तो पहले हमने मान लिया था, तो अब की बार अलग मानेंगे। हम मान लेंगे A/C। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 5C = A। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेंगे। स्क्वायरिंग किया, 25, 5 का 25 हो गया, C का स्क्वायर हो गया और A का स्क्वायर हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या किया था हमने, 5B² 5B² = क्या था, A स्क्वायर के। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। A स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे हम, 5B², जो हमारे यहाँ पे इक्वेशन 1 में आया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो 25C² = 5B²। अब 25 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 5 से ये घट जाएगा। 25 कितनी बार में, 5 बार में। 5 बार में कटता है तो B²/5 आता है हमारा। अब इसमें देखते हैं हम कि B² जो है वो 5 से डिवाइड है, क्योंकि अपॉन में 5 आने का मतलब हो गया ये इससे डिवाइड है। ये B² 5 से डिवाइड है, यानी B भी 5 से क्या होगा, डिवाइड होगा। इस कंडीशन में हम देखते हैं कि 5 A को भी और B को भी दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसलिए 5 जो है कॉमन फैक्टर है दोनों का। A और B दोनों का कॉमन फैक्टर है। 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ A एंड B। सो A एंड B आर को प्राइम नंबर्स। जैसा कि हमने ये सोचा था, स्टार्टिंग में हमने लिया था A और B को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर्स 1 हो, लेकिन यहाँ पे कॉमन फैक्टर कितना आया, 5 आया। और यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए था, कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए था, जब ही वो को प्राइम नंबर होता। ये तो गलत हो गया। हमने माना था A और B एक को प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, 5 इनका कॉमन फैक्टर आ गया, यानी ये को प्राइम नंबर नहीं रहे।
ये क्यों हुआ ऐसा? दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आर एजम्पशन। क्यों? क्योंकि हमने ही गलत माना था, हमने ही ये वाला जो है गलत माना था कि √5 एक रेशनल नंबर है। एक्चुअली में √5 एक इरेशनल नंबर है। यही तो हमारे कॉन्ट्राडिक्शन था। अगर कॉन्ट्राडिक्ट हो गया कि भाई हमने माना कि ए और बी एक कोप्राइम नंबर है जिनके फैक्टर कॉमन फैक्टर केवल 1 आने चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारा कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो कॉन्ट्राडिक्शन ही तो है ये। इसीलिए हमने ये गलत माना था कि √5 एक रेशनल नंबर है। तो अगर ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गई ना कि √5 रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर नहीं है तो कौन सा नंबर है ये एक इरेशनल नंबर प्रूव हो गया। जब रेशनल नहीं होता तो वो क्या हो गया, वो एक इरेशनल नंबर हो गया। दैट्स इट। यही तो हमें सर सॉल्व करना था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में शो दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। तो इसको भी मान लेते हैं। लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर। तो डेफिनेटली ये ए और बी जो इसको हम मानेंगे वो एक कोप्राइम नंबर होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमने 3 + 2 √5 को a/b के फॉर्म में मान लिया, और अब 3 प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। a/b - 3, इधर बच गया 2 √5। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं। 3 के अपॉन में हमने 1 ले लिया और एलसीएम ले लिया, तो ये आ गया हमारा a - 3b/b। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। दोनों को हमने अलग अलग कर लिया, a/2b हो गया और 3b/2 हो गया। देन आगे बढ़ते हैं। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, अब a और b क्या है, हमारे इंटीजर्स है ना। यहाँ पे भी देखिए, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे b था और 2 के नीचे भी b था, राइट। अब यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे, तो हमारा क्या बच जाएगा यहाँ पे 3/2। ये कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे 3/2 डायरेक्ट मैंने लिख दिया। तो अब इस कंडीशन में कह सकते हैं, देखिए a/2 भी आ गया और 3/2 भी हो गया, यानी ये दोनों 2 से डिवाइड हो गए, राइट। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमें ये जो मिला है a/2b एंड 3/2 एक रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, एंड सो √5 इज रेशनल नंबर। तो √5 भी एक रेशनल नंबर हुआ ना। जबकि हमें क्या प्रूव करना है, पूरा का पूरा ये नंबर जो है ये इरेशनल है। ये कॉन्ट्राडिक्ट, अगर दोबारा हमारा ये दोबारा कॉन्ट्राडिक्ट बन गया, द फैक्ट दैट √5 इज रेशनल नंबर, जैसा कि हम जानते हैं भाई √5 एक इरेशनल नंबर है। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, क्यों, बिकॉज हमने जो एजम्पशन किया था, यहाँ पे एजम्पशन किया था, ये बिल्कुल फॉल्स एजम्पशन था, इनकरेक्ट एजम्पशन था कि हमने इसे रेशनल नंबर मान लिया था, जबकि रेशनल नंबर नहीं है। वी कंक्लूड दैट, इससे हमें पता चलता है कि 3 + 2 √5 एक इरेशनल नंबर है। जब रेशनल नहीं है तो क्या है, वो हमने गलत एजम्पशन किया था ना। अब जब रेशनल नंबर नहीं है तो फिर क्या चीज़ है, वो इरेशनल ही होगा डेफिनेटली। तो इस तरीके से कह सकते हैं 3 + 2 √5 इज़ अ इरेशनल नंबर। ओके, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, और ये डेफिनेटली आपके पेपर एग्ज़ाम में 3 से 4 नंबर का आता ही आता है।